एक ट्रक जिसमें भरी थी बदरपुर की रेत और उसी रेत के बीच दबा हुआ था एक लापता युवक का शव। एक ऐसा मंजर जिसने पूरे इलाके को कर दिया सन्न। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। एक ऐसा लोड लिया गया जिसने गाड़ी मालिक और ड्राइवर को फंसा दिया। जी हां, 7 अगस्त से गायब ये युवक आखिर कैसे पहुंचा सैकड़ों किलो रेत के नीचे? क्या ये एक दर्दनाक हादसा था या किसी साजिश का अंजाम? हम आपको दिखाएंगे वो पूरी कहानी जिसने अलीगढ़ से लेकर नैनीताल तक हर किसी को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद जानिएगा पूरी विस्तार से ये कहानी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। एक ट्रक जिसे ड्राइवर अमीर 8 तारीख को भर के चला अलीगढ़ के शहनाज गार्डन के लिए रेत लोड की, लेकिन उसे क्या मालूम था उसने सिर्फ रेत नहीं अपने जी का जंजाल लोड कर लिया है। ऐसा जंजाल जो अब उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। सिर्फ उसका ही नहीं, इस लोड को लेकर गाड़ी मालिक भी परेशान है। जी हां, परेशान वो इसलिए हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक ट्रक, इसके आसपास पुलिस और लोग खड़े हुए हैं। ट्रक आधा खाली और आधा भरा हुआ है, लेकिन उस आधे खाली और आधे भरे ट्रक में क्या मिला जरा देखिए। इस ट्रक में मिली एक लाश। क्यों हो गए ना सन्न? जी हां, लाश मिली है। 13 अगस्त की दोपहर खबर आई अलीगढ़ से, एक ट्रक में रेत के नीचे से लाश मिली। यह दृश्य है अलीगढ़ के जवां थाना इलाके का अनूप शहर रोड पर शहनाज गार्डन के पास। एक ट्रक से रेत खाली किया जा रहा था। मजदूर रेत निकाल रहे थे कि अचानक उनके फावड़े से लगा कुछ अजीब। पहले लगा कि कपड़ा है। मजदूर कपड़ा समझकर इसको हटाने या खींचने लगे, पर कपड़ा रेत से बाहर निकला नहीं, क्योंकि कपड़े के साथ था इंसान। जैसे ही रेत हटाई गई, मजदूरों की चीख निकल गई, क्योंकि सामने था एक इंसानी शव। जी हां, मजदूर घबरा कर पीछे हट गए। शोर मचाते ही आसपास के लोग जमा हो गए, जैसा कि अमूमन हमारे यहां पाया भी जाता है कि जरा सा कुछ हो तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ बढ़ी, हड़कंप मचा और तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। ऐसे मामले में ये जरूरी हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंची और रेत के बीच दबे शव को बाहर निकलवाया। अब सब हैरान परेशान है कि यह शव किसका है, कहां से आया। शक की सुई तो ड्राइवर पर घूमनी लाजमी थी। अब तफ्तीश की गई, शव के कपड़े और जेब खंगाले गए कि कुछ मिल जाए। तब मिला आधार कार्ड। जी हां, जिससे कुछ जानकारी मिली। मृतक की पहचान हुई। खालिद के रूप में यह इंसान पहचाना गया। पिता रफीक अहमद, गांव सवालदे, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। यह 22 साल का खालिद, मात्र 22 साल। जी हां, पुलिस ने मोर्चरी में शव भेज दिया और आधार कार्ड के जरिए परिजनों को खबर कर दी। खबर मिलते ही खालिद का परिवार अलीगढ़ पहुंचा और रो रो कर उसकी शिनाख्त की। खालिद के भाई शफीक अहमद का कहना है कि 7 अगस्त की शाम से उसका भाई लापता था। घर वालों ने हर जगह खोजा, लेकिन सुराग नहीं मिला। परिवार के लोग लगातार उसकी तलाश में थे और अब वो ट्रक में रेत के नीचे मिला। आखिर यहां कैसे पहुंचा, किसने लाया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि आप सोच रहे होंगे ड्राइवर की गाड़ी से आया है तो ड्राइवर ही लाया, लेकिन उसे भी कहां खबर थी। शव पर कोई चोट का निशान नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा, ये पुलिस वालों के द्वारा कहा गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और परिजनों की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस वालों ने बताया है। ये सभी मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या खालिद की हत्या की गई और फिर शव को छुपाने के लिए ट्रक में रेत के नीचे दबा दिया गया? ये एक सवाल बना हुआ है। ये कोई साजिश थी या कोई अजीबोगरीब हादसा? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस पे जांच जारी है। हमें घटनास्थल के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी भेजे गए हैं, जिसमें दिख रहा है कि 7 अगस्त को रात 11 बजे कांटे पर गाड़ी थी, रेत भरने जा रही थी। उसके बाद रात 2 बजे एक सीसीटीवी फुटेज भी है, जब वहां से गाड़ी लोड होकर निकल रही है। लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा सीसीटीवी में नहीं पकड़ में आया जिससे पता चले कि ये युवक यहां या इस गाड़ी में कैसे आया। अब ये पता भी कैसे चले, क्योंकि जहां पर गाड़ी लोड हुई है वहां पर यह पता चला है कि सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी लगा ही नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहां स्क्रीन पर एक और सीसीटीवी दिखाया जा रहा है, जहां पर गाड़ी एंट्री कर रही है।
बैक होकर लग रही है। अब यहाँ पर क्रशर वाले भी कह रहे हैं कि कहीं पर भी कोई व्यक्ति तो है नहीं, आया ही नहीं, लेकिन हो सकता है ये हादसा वहीं पर किसी के साथ घटा हो या कोई काम करने वाला हो, क्योंकि बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये शख्स मजदूरी किया करता था। खैर, परिवार को अब शक है ड्राइवर पर और गाड़ी मालिक से 6 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है हर जाने के तौर पर, क्योंकि उनका कहना है कि गाड़ी आपकी है और आपकी ये गलती है कि आपकी गाड़ी में हमारे लड़के की लाश मिली। ड्राइवर और गाड़ी मालिक से पूछताछ की जा रही है। गाड़ी मालिक से फोन पर बात भी की गई और मिलने का समय भी मांगा जा रहा है मृतक के परिजनों द्वारा। आप सुन सकते हैं ये रिकॉर्डिंग। क्या अखला भाई समय मैंने वो काम पे किसी और को भेज दिया। मैं वो कह रहे थे ना मिलने के लिए। हाँ, तो मैं मिल लेता हूँ उनसे। मैं रामनगर ही हूँ। अच्छा, तो लाइन पे लूँ? लाइन पे ले लो या मिल लेंगे। वो लाइन पे लेकर क्या होगा? मिल रहा हूँ। कह रहे थे ना वो मिलने के लिए कह रहे थे ना वो। ले लो लाइन पे लेके आओ, क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? मेरे बिना होगा कुछ नहीं, लेकिन उसके घर पे कई सारे लोग बैठे हैं अब। अच्छा, वो होता ही है कि बोले वो तो खैर सब आएंगे। असल में मसला ये है, हम मुजरिम तो है नहीं अखलाक भाई। वो ना 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 अकरम भाई, सीधी बात है कि अभी तो हम चाह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत से मामला निपट जाए। हमने कोई कत्ले आम या कोई जुर्म तो हमने किया नहीं है भाई साहब। मैंने तो नहीं कहा ये बात। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ। हम तो आपसे कल से मैंने तो लेके अखलाक भाई से भी अब यही कहा मैंने अभी। कल से लेके अब तक आपसे हमने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आप लोगों के दिल दुखे हुए और हमारी गलती नहीं। हमारा जुल्म ये था कि जैसी गाड़ी में हमें मिला, हमने गाड़ी है आपकी। हाँ, बस गाड़ी आपकी है, बाकी आपका जुर्म इतना है कि आपकी गाड़ी है। अब वो अल्लाह आलम किसने कहाँ डाली, क्या डाली, कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, तो एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे। क्योंकि अगर ये चीज कहेंगे, अगर ये चीज कोई कहता ना कि 1-2 दिन पहले का हादसा है, हाँ, तो भाई साहब हमारे पास, हमारे घर पे, मेरे घर पे सीसी कैमरे लगे हुए हैं। तो चेक करो ना उनको। चेक हुए हुए हैं। 7 तारीख लगभग 3 बजे ये निकल के गया है यहाँ से। वो है वीडियो आपके पास? बिल्कुल, में सारे सब कुछ यहाँ पे हैं। हाँ, तो सीसीटीवी कैमरे में सब है। अगर कोई इस बात को कहता है कि तो साहब को एक बात बताइए ये 6 तारीख को या 6 तारीख को यार आप एक बात बताइए, 7 तारीख को जब गया है, 8 का यह हादसा है, फिर 3 दिन पहले कैसे गायब हुआ है? अब यहाँ पैसे मांगे जा रहे हैं, लेकिन ये रहस्य और गहरा होता जाता है कि ट्रक अलीगढ़ में रेत खाली कर रहा था, लेकिन उसमें नैनीताल का युवक कैसे पहुंचा? क्या ट्रक ने कहीं और से रेत लोड की थी? क्या लोडिंग के वक्त ही शव डाला गया? पुलिस के अनुसार ट्रक कहां से गुजरा, उसकी पूरी ट्रैकिंग की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये ट्रक पहला लोड अलीगढ़ अल्ट्राटेक सीमेंट से रामनगर उत्तराखंड के लिए लेकर गया था। फिर उसने लोड लिया रामपुर उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि लगभग 166 किलोमीटर पड़ता है। सोचने वाली बात यह है कि गाड़ी इतना लंबा सफर तय कर गई एक लाश के साथ और ड्राइवर को भी भनक नहीं थी। हालांकि इसके बाद गाड़ी मालिक ने यह भी कहा कि वो तो पैसे भी देने को तैयार है और उनके घर जा करके बातचीत करके आएगा। हालांकि उसका कहना है कि उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। एक भी पैसा इस मामले में किसी को देना एक तरह से उसके लिए नाजायज या गलत होगा, पर क्या करें, फंसे हुए हैं तो मजबूरन कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ता है। अब यहाँ एक चीज सामने आती है जो सीखने लायक है। ड्राइवरों को इससे सबक लेना चाहिए कि जब माल लोड हो रहा हो तो आप अपनी गाड़ी के आसपास ही खड़े रहें, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि माल लोड हो रहा है, ड्राइवर बाहर है, या कुछ कंपनी की पॉलिसीज होती हैं कि वो ड्राइवर को गाड़ी के पास खड़े ही नहीं होने देती। शायद ऐसी पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है और ड्राइवरों को बहुत ध्यान देना है कि ऐसा कुछ भी उनके साथ हो सकता है अगर जरा सी भी लापरवाही हुई, क्योंकि अक्सर देखा गया है बहुत से ड्राइवर पकड़े गए हैं कुछ ऐसी नाजायज चीजों के साथ जिनकी उन्हें खबर ही नहीं होती। खैर, कुछ और मिलता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ तो गाड़ी में से एक व्यक्ति की, एक इंसान की लाश निकली है। सोचिए, इसको देखकर ड्राइवर की क्या मनोदशा रही होगी। उन दिनों इस ड्राइवर के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। उसने अपनी सफाई भी दी है, बहुत कुछ हमें बताया है एक वीडियो के माध्यम से। जरा सुनिए उसकी जुबानी कि उसके साथ क्या क्या हुआ या उसने क्या बताया। जब मेरा नंबर आया तो मैंने गाड़ी लगा दी भरने के लिए। जब मैं केबिन में बैठा था, जब गाड़ी भर गई तो मशीन वाले ने मुझे हॉर्न दिया, गाड़ी भर गई। बड़ा गाड़ी मैंने बढ़ा के कांटे पे लगा दी गाड़ी। 1:30 बजे का टाइम होगा जब गाड़ी मैंने कांटे पे लगाई। गाड़ी लगाने के बाद मैंने उनसे हिसाब जोड़ा। हिसाब बोले 14,300 रुपये डालते इसमें। मैंने मालिकों को फोन करा, उन्होंने
14,300 रुपये खाते में डाल दिए। मैं फिर उन्होंने खाते में डाल दिए रुपये, मैं रबल्टी लेकर 2:30 बजे करीब वहाँ से निकला भरने के बाद मैंने रबल्टी चेक कराई है, डड़ियाल पे चौकी पड़ती है वहाँ कराइए, एक टांडे से आगे चौकी पड़ती है वहाँ पास कराइए। रबल्टी पास करा कर मैं सीधा आके अनुक्षर रुका हूँ। अनुक्षर में मैंने तेल लिया। तेल लेने के बाद 10:30 पौने 11 बजे मैं अलीगढ़ आया हूँ। अलीगढ़ में मैंने मालिक को फ़ोन करा, मैंने गाड़ी कहाँ उतरनी है? बोली शहनाज गार्डन है वहीं एपन टावर पे वहाँ उतरनी है। मैं गाड़ी लेकर कांटा करा के मैं पहुँच गया। पहुँचने के बाद लेबर वालों ने आधी गाड़ी खाली करी है तो डेड बॉडी निकली। डेड बॉडी निकलने के बाद वो वहाँ से जो भागे तो मुझसे बोले आज भाई इसमें तो डेड बॉडी है, तो मैंने गाड़ी रुकवा दी। रुकवाने के बाद मैंने मालिकों को फ़ोन करा। मालिकों को मैंने फ़ोन करा, मालिक आए, बोले हाथ मत लगाना बिल्कुल भी, जो वीडियो वो बना लो। मालिक आए, उन्होंने 100 नंबर पर कॉल करी। मैंने 100 नंबर पर कॉल करी, 100 नंबर वाले आ गए और भी पुलिस वाले आ गए। उन्होंने अपनी जाँच वाँच करी, जाँच वाँच करा के उन्होंने जो भी अपना वो था वो कराने के बाद वो डेड बॉडी उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उसके जेब में आधार कार्ड निकला था, तो हमारे मालिकों ने भागा दौड़ी करके उसके आधार कार्ड का पता लगा के एक हैं उनके जानने वाले, वहाँ पे उनके पास फ़ोन करा। उन्होंने बेचारों ने पता निकाला, उनके घर का पता लिया, माँ इतला पहुँचवाई। इतला पहुँचवा के वो पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी ले ली। प्रशासन से उम्मीद है अपनी उसमें आके काम बढ़िया करे। हम बेकसूर है, ड्राइवर भी और मालिक भी, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है और लिहाजा हमें फंसाया जाए। दोस्तों, अब इस मामले में कुछ अहम सवाल और बनते हैं कि खालिद की मौत कब और कैसे हुई, ट्रक में शव आया कहां से, कब डाला गया, क्या इसमें ट्रक ड्राइवर या मालिक की कोई भूमिका है, क्योंकि परिवारजन तो उन्हें ही पकड़ रहे हैं। क्या ये मानव तस्करी, अवैध लेन देन या कुछ और तो नहीं, क्योंकि अब इस पूरे केस में अहम है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो कि आ चुकी है। जी हां, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सिर पर चोट लगी थी, उसके बाद क्लॉटिंग हुई, उसके बाद ये शख्स कोमा में गया और मौत हो गई। लेकिन इसको लेकर गाड़ी मालिक का तो कुछ और ही कहना है। उनका कहना यह है कि चोट तो कहीं लगी ही नहीं, बल्कि यही नहीं, उसकी जेब से यानी मृतक की जेब से कहीं नशे का सामान तो कहीं कुछ और भी उपलब्ध हुआ है। खैर, ये जांच का विषय है और पूरी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है क्योंकि जांच इसमें चल रही है। हाँ, इस मामले को लेकर जब ये सब बातचीत हुई तो हमने भी सोचा कि कुछ पुष्टि की जाए, तो हमने SHO जमा से बातचीत की। उनसे बातचीत के समय हम थोड़े से हक्के बक्के हो गए। कारण ये है कि उनको ये ही नहीं पता कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया है। देखिए कैसे जब हमने उनसे सवाल किए तो उनके आड़े तिरछे जवाब हमें मिले। हेलो सर, जावा SHO बात कर रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश। हाँ, बोल रहा हूँ सर, कुछ दिन पहले ना एक ट्रक में जो बॉडी मिली थी, जो ट्रक में लोड होकर आ गई थी उत्तराखंड से, बताइए सर। उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और क्या हुआ है आगे, अपडेट क्या है सर? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसमें शायद आ गई है, मैंने उसको भी देखा नहीं है। देखा नहीं है सर? अच्छा, मैंने नहीं देखा। बॉडी उसके घर वाले ले गए। ओके, जो भी कार्रवाई वो करेंगे, संबंधित जो उनका अपना थाना है वहाँ से करेंगे। अच्छा अच्छा सर, जो ट्रक है वो छोड़ दिया? नहीं, अब वो फिर अब उस पे केस होगा, मतलब सारा चलेगा प्रोसीजर, कार्रवाई घर वाले अगर केस कराएंगे तो बिल्कुल होगा। अच्छा जी सर, जैसे कि गाड़ी मालिक का फोन आया था ना, तो वो कह रहे थे कि नशे में था या नशे कुछ मिला, नशे का वो मैं कुछ नहीं पता, मुझे वो जानकारी नहीं। जो नॉर्मल चीजें हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल भी आपको नहीं बता सकता। सर, पोस्टमार्टम का बता देंगे मुझे शाम तक सर, देख के एक बार? नहीं, ऐसे नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं बता सकता ऐसे, आपको आना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। अब इस बात से, इनकी बातचीत से आपको लग सकता है कि कितनी बारीकी से और कितनी गंभीरता से ये जांच कर रहे होंगे। अब हमारा सवाल इन पुलिस वालों से कि क्या वो इस गुत्थी को जल्द सुलझा पाएगी। अभी इसमें और गहराई से जांच करने की जरूरत है, क्योंकि ये ढिलमुल रवैया तो चलने वाला नहीं। ये किसी की जिंदगी का सवाल हो सकता है, क्योंकि शक के घेरे में ड्राइवर और गाड़ी मालिक है, उन्हें दोषी समझा जाने लगा है। पर यह सब तभी माना जाना चाहिए जब ये साबित हो सके। अब उनकी गाड़ी भी जब्त है, हो सकता है यही उनकी एक रोजगार का जरिया बना है, लेकिन वो तो वहां खड़ी है। तो इसीलिए किसी की जिंदगी से जुड़ा यह सवाल है और इस रहस्यमय गुत्थी को सुलझाना बेहद जरूरी है कि आखिर गाड़ी में लाश कहां से आई। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।